क्या आप ऐसा सोचते हो कि आपके लैपटॉप का डिस्प्ले थोड़ा बड़ा हो जाता तो कितनी अच्छी बात हो जाती, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल तो है नहीं। उस केस में हमें एक कंप्यूटर मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है। आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में ऐसे टॉप 5 मॉनिटर्स जो कि सिर्फ 10,000 के बजट के अंदर में आते हैं। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। इस वीडियो में मेरा पूरा गोल ये है कि मैं आपको ऐसे टॉप 5 पिक्स ही बताऊं जो कि अभी के मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और उसमें आपको एक अच्छा खासा इमर्सिव सा एक्सपीरियंस भी मिल जाए। साथ में वो मॉनिटर सिर्फ 10,000 के बजट को कंसीडर करके रहना चाहिए। ये सारा फोकस इस वीडियो में मेरा रहा है। इतने कम बजट में भी अगर आपको एक कंप्यूटर मॉनिटर अच्छा खरीदना है तो कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं डिस्प्ले का साइज और रेजोल्यूशन। डिस्प्ले का साइज आपको 10,000 के बजट में बड़े आराम से 22 इंच का एक मॉनिटर मिल जाए। अब रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो आपको 10,000 में बहुत सारे ऐसे मॉनिटर मिलेंगे ना जिसमें सिर्फ 720 पिक्सल का रेजोल्यूशन है। 720 पिक्सल का रेजोल्यूशन 22 इंच तक के डिस्प्ले पर बहुत ही पिक्सलेटेड दिखेगा, तो आपको उससे बचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ फुल एचडी रेजोल्यूशन का ही मॉनिटर खरीदना चाहिए इस बजट रेंज में भी। 22 इंच और फुल एचडी रेजोल्यूशन पे आपको बहुत ही अच्छे टेक्स्ट दिखाई देंगे। वहां पर बहुत ही ज्यादा पिक्सल डेंसिटी आपको अच्छी मिल जाएगी, उसकी वजह से टेक्स्ट वगैरह बहुत ही शार्प दिखाई देते हैं। तो ये तो पूरी बात हो गई। अब लेकिन अगर आपको फुल एचडी रेजोल्यूशन से ज़्यादा का कोई भी मॉनिटर खरीदना है तो उसके लिए आपका बजट भी उतना ज़्यादा होना चाहिए। 10,000 के बजट में मैक्सिमम आपको फुल एचडी रेजोल्यूशन का ही मॉनिटर मिलेगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है कनेक्टिविटी ऑप्शंस। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप अपने मॉनिटर को तरह तरह के केबल से कनेक्ट कर सकते हो। अब इस प्राइस पॉइंट को भी देखते हुए अगर आपको 2 HDMI पोर्ट मिल जाए एक मॉनिटर में तो आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। उसका रीज़न ये है कि एक ही मॉनिटर को आप अपने 2 अलग अलग लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर एक को अपने डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सकते हो, दूसरे को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो, और फिर उन दोनों ही डिवाइसेस में आप मॉनिटर में बड़ी आसानी से उसे स्विच कर सकते हो। तो बार बार आपको केबल निकालने की झंझट से यहाँ पर छुटकारा मिल जाएगा। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि डिस्प्ले का टाइप कैसा है, मतलब कि वो IPS डिस्प्ले है, TN डिस्प्ले है या फिर VA डिस्प्ले है। ये 3 अलग अलग डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है। आप बस मोटा मोटा यहाँ पर ये जान लो कि IPS डिस्प्ले सबसे बेहतरीन डिस्प्ले होता है अगर आपको पूरा दिन उस पर बैठे रहना है, कुछ ऑफिस का वर्क करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बेस्ड वर्क करना है, तो उस केस में भी IPS डिस्प्ले लेना सबसे ज़्यादा वाइज डिसीजन रहेगा। लेकिन VA पैनल भी काफ़ी सही होते हैं। अब मान लो आपको मॉनिटर खरीदना है और उस पर गेम खेलना है या फिर आपको मूवीज़ वगैरह देखनी है, तो VA पैनल भी एक अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी होता है। उसमें डिस्प्ले की ब्राइटनेस ज़्यादा मिल जाती है आपको। अब लेकिन 10,000 के बजट में ऐसा कोई बहुत ही अच्छे ग्रेड का डिस्प्ले पैनल आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये दोनों डिस्प्ले टाइप में ही आपको कोई एक मॉनिटर चूज़ करना चाहिए। और TN डिस्प्ले से आपको पूरी तरह से बचना चाहिए। वो बहुत ही अजीब सा घटिया सा डिस्प्ले होता है जिसमें कलर्स वगैरह बिल्कुल वॉश्ड आउट हो जाते हैं। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पर रिफ्रेश रेट और रिस्पॉन्स टाइम का भी एक रोल रहता है, लेकिन इसमें आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हो। जैसे कि 10,000 के बजट में ऐसा भी कोई बहुत ही हाई फाई सा आपको मॉनिटर नहीं मिल जाएगा अच्छे रिफ्रेश रेट वाला। आज की डेट में ऐसे मॉनिटर बड़े आसानी से अवेलेबल है 10,000 में, जिसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल जाता है आपको। इवन 75 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला भी डिस्प्ले आपको मिल जाएगा 10,000 के बजट में। तो ये सारे फैक्टर्स को यहाँ पर कंसीडर करना बहुत ही ज़रूरी है। और रिस्पॉन्स टाइम का भी एक बहुत ही बड़ा वाइटल रोल है। इन जनरल आपको 10,000 के बजट में 5 मिलीसेकंड के रिस्पांस टाइम का अक्सर मिल जाएगा एक मॉनिटर। रिस्पांस टाइम जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है, रिफ्रेश रेट जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा है। इन चारों बातों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये टॉप 5 की लिस्ट तैयार की है, तो आपको यहाँ पर कोई भी खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी मॉनिटर्स का लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इन सारे मॉनिटर्स की लिस्ट को मैंने अपनी वेबसाइट पे भी डाल के रखा है, तो आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। मेरी वेबसाइट पे जाने के लिए आपको सिंपली गूगल पे जाके टाइप कर देना है टेक्जोनिकल, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। जो पहला रिजल्ट होगा वो मेरी वेबसाइट है। यहाँ पर जैसे ही आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे, मॉनिटर्स को क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको तरह तरह के आर्टिकल्स मिल जाएंगे, और इसमें से टॉप 5 बेस्ट कंप्यूटर मॉनिटर्स जो कि अभी रिसेंटली मैंने अपडेट किया है,
यहाँ पर ये सारे मॉनिटर्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर जो भी बातें बताई उसको मैंने यहाँ पर प्रॉपरली तरीके से लिख कर रखा हुआ है और साथ में आप यहाँ पर मोर डिटेल्स वगैरह क्लिक कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या एडवांटेज है लेने का, क्या डिसएडवांटेज है एक पर्टिकुलर मॉनिटर खरीदने का। और आप जैसे ही इसे क्लिक करोगे तो आपको पूरा और भी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। मैं अपनी वेबसाइट वगैरह को थोड़ा और भी इंप्रूव कर रहा हूँ, लेकिन अब जानते हैं कि कौन कौन से मॉनिटर मैंने टॉप पिक में रखे हुए हैं। सबसे नंबर 1 पे रहेगा LG का MK600M। ये काफी अच्छा सा मॉनिटर है और 10,499 रुपीज के प्राइस पे आता है। सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग फैक्ट, ये एक फुल HD रेजोल्यूशन का मॉनिटर है IPS पैनल के साथ में और 75 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट भी है। जैसा कि मैंने आपको अभी सब कुछ समझा दिया है तो आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सा मॉनिटर आपके लिए सही रहने वाला है। और अच्छी बात, यहाँ पर 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं और साथ में एक VGA पोर्ट भी मिलता है, तो आपको अच्छी कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी इस मॉनिटर में मिल जा रही है और बहुत ही ये बेजल लेस सा डिजाइन है। तो ये मॉनिटर इस प्राइस पॉइंट पे सबसे ज्यादा जस्टिफाइड है और ये नंबर 1 पिक रहेगा मेरा। दूसरे नंबर पे आता है एक मॉनिटर BenQ की तरफ से। ये BenQ का थोड़ा सा जो हायर वेरिएंट है वो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये BenQ का मॉनिटर काफ़ी अच्छा है। मैं पिछले 2 साल से इसी का हायर वेरिएंट इस्तेमाल कर रहा हूँ 24 इंच वाला, और मुझे यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं है। काफ़ी ड्यूरेबल भी ये निकला, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, कोई भी प्रॉब्लम्स अभी तक तो नहीं है, इसलिए ये मॉनिटर मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। सेकेंड रैंक पर वो है BenQ का GW2280। ये भी 22 इंच का मॉनिटर है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है, लेकिन यहाँ पर आपको VA पैनल मिलता है और साथ में आपको यहाँ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। एक अच्छी बात, यहाँ पे भी आपको डुअल HDMI का पोर्ट मिल जाता है, मतलब 2 HDMI पोर्ट यहाँ भी लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सा एक मॉनिटर है और इसका डिज़ाइन वगैरह भी काफ़ी बेजललेस सा है, तो आप इस मॉनिटर को भी कंसीडर कर सकते हो। और आपको यहाँ पर थोड़ा आई केयर वगैरह के फीचर भी मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है ना कि जब थोड़ा इसको वार्म टिंट मिल जाता है, अगर रात वगैरह में इसको आप वार्म डिस्प्ले पे सेट कर दो तो काफ़ी अच्छा सा इसमें होता है एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं इसे रोज़ इस्तेमाल करता हूं तो मुझे ये काफ़ी सही लगता है और आई स्ट्रेंस भी इस पर बहुत ही कम होता है। तीसरे नंबर पे जो मॉनिटर है वो है LG का 24MP400 24 इंचेस का ये मॉनिटर है। अगर आपका बजट 10,000 से 11,000 के करीब जा रहा है तो ये मॉनिटर खरीदना एक बेस्ट डिसीजन रहेगा। ये पूरा 24 इंच का आपको एक आइडियल सा साइज मिल जाएगा, फुल रेजोल्यूशन के साथ में IPS मॉनिटर है ये। यहाँ भी IPS डिस्प्ले है, 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जैसा कि मैं कह रहा था काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं आज की डेट में। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ एक HDMI पोर्ट और एक ही VGA पोर्ट मिलता है, तो कनेक्टिविटी ऑप्शंस यहाँ पर थोड़े से कम है, लेकिन आपको एक 24 इंच का पूरा फुल साइज मॉनिटर मिल जा रहा है यहाँ। नंबर 4 पे जो एक मैं मॉनिटर रखा हूँ वो है Amazon Basics का। ये एक्चुअली Amazon की तरफ से आने वाला ब्रांड है। इसका जो प्लास्टिक मटेरियल है थोड़ा सा ख़राब है इन कंपैरिजन टू LG या BenQ के, तो ये बात तो आपको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन इसका डिस्प्ले काफ़ी सही है, ये भी एक IPS डिस्प्ले का मॉनिटर है और ये 23.8 इंच का है, तो क्लोज टू 24 इंच का मॉनिटर हो गया। फुल HD रेजोल्यूशन है ऑफ कोर्स यहाँ पर, और साथ में आपको HDMI पोर्ट और VGA पोर्ट का भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2 HDMI पोर्ट लगे हों, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। लेकिन ये भी एक अच्छा मॉनिटर रहेगा नंबर 4 पे मेरे लिस्ट में। और सबसे लास्ट में मैंने एक मॉनिटर रखा है जो कि अपने डिज़ाइन के लिए मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, वो है एसर की तरफ से एसर का HA2220Q। अगर आपको एक बहुत ही स्लिम सा मॉनिटर चाहिए जिसमें मतलब इतनी सी थिकनेस हो और साथ में आपको वो सब कुछ मिल रहा हो जो एक मॉनिटर में होना चाहिए, तो ये मॉनिटर 10,000 के बजट में सबसे ज़्यादा खरा उतरता है, क्योंकि इससे स्लिम मॉनिटर आपको इस प्राइस पॉइंट पे और कोई भी ब्रांड की तरफ से नहीं मिलेगा। इसमें आपको फुल HD रेजोल्यूशन का सपोर्ट मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ भी IPS डिस्प्ले है, वो काफ़ी अच्छी बात है। आप देख सकते हो कि सिर्फ 6.6 mm थिकनेस का मॉनिटर है ये, और इसमें सिर्फ नीचे ही यहाँ पर थोड़ा सा ये वाइडर है। यहाँ पर आपको एक एडिशनल पोर्ट DVI पोर्ट भी मिलता है। अगर आपको इसे ग्राफिक कार्ड वगैरह से कनेक्ट करना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि आप एक DVI पोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, HDMI पोर्ट भी, या फिर एक पुराना सा वही VGA वाला पोर्ट भी यहाँ पर दे रखा हुआ है। आजकल हम लोग VGA पोर्ट उतने कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये काफ़ी पुरानी सी बात हो गई। मुझे लगता है कि आज की डेट में VGA पोर्ट ऑलमोस्ट मॉनिटर से हट जाने चाहिए। लेकिन आपके पास अगर कोई पुराना सा कंप्यूटर है, ऐसा डेस्कटॉप वगैरह, तो उस केस में ये सारे मॉनिटर जिसमें VGA पोर्ट होते हैं ना, काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके ही साथ यहाँ पर आपको 4 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। जितने भी मैंने पहले मॉनिटर बताए उसमें 5 मिलीसेकंड था, इसमें सबसे कम रिस्पॉन्स टाइम वाला ये मॉनिटर है। साथ में 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया हुआ है। आपको 3 इयर्स की वारंटी भी मिलती है।
एसर की सर्विस थोड़ी सी तो ख़राब होती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा वारंटी मिल रही है, तो अगर आपकी सिटी में एसर का ऐसे सर्विस सेंटर वगैरह है तो ये मॉनिटर भी खरीदना बिल्कुल अच्छा डिसीजन रहेगा। अब ये टोटल टॉप 5 की लिस्ट हो गई। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लेके आते रहता हूँ इस चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।